देश की राजधानी दिल्ली में एक 16 साल की बच्ची, 16 साल की नाबालिग बेटी साक्षी की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की गई। इतने पे ही नहीं रुका हैवान जिसने उसकी हत्या की, पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया। अपने पैरों से उसको लातें मारी गई जबकि वो बेसुध हो चुकी थी। और इसके बाद में अब पूरे इलाके में इस वक्त जो है नाराजगी का माहौल है। इस वक्त हम जो है साक्षी के घर पे मौजूद हैं, जहां पर फिलहाल देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, क्योंकि परिवार में कुल 4 लोग हैं, जिसमें उसके माता पिता साक्षी के, उसका एक छोटा भाई और खुद साक्षी जिसने अभी जो है 10वीं का एग्जाम दिया था और पास हुई थी। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं एक एक करके कि आखिर वजह क्या लगती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई, हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो है आप लोगों का पूरे इलाके में इस तरीके की घटना। देखिए, ये यहाँ शाहबाद डेयरी जो है, यहाँ गरीब मजदूर आदमी रहते हैं। यहाँ एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं नाम बदल कर इधर आते हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। और फिर जैसे ये लड़की थी, इनको पता चला कि ये लड़का मोमडन है, तो उसने इसका विरोध किया, उसे बातचीत करने से मना किया। तो लास्ट में उसका क्या हुआ, जो अक्सर होता है कि उस लड़के ने उसको चाकुओं से गोंद गोंद के मारा है। और फिर यहाँ तक भी जो उन्हें फिर साथ में एक पत्थर था, पत्थर उठा के सिर में पत्थरों से चोट की है और वह एक्सपायर होगी। आपको भी लग रहा है लव जिहाद का मामला है? क्यों? नाम बदल कर आदमी की जाति नहीं बदलती है। लड़के ने कलावा बांधा हुआ हाथ पे, नाम साहिल है, लड़के का नाम साक्षी है। जब इन्होंने विरोध किया उसका, जब पता चला भाई ये दूसरी जाति से है, तो फिर उसने विरोध किया। क्या लड़की ने कुछ विरोध बातें नहीं करी होगी, उससे विरोध करा हो गया, तो पता चला मोमडन है ये, वो हिंदू नाम रखकर किसी लड़की को परेशान कर रहा था और फिर एंड में उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। ये स्पेशल इस बात से पता चलता है लव जिहाद है। ये लव जिहाद का यहाँ नाम दिया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी। और भी कुछ जो आस पड़ोस के लोग हैं, इलाके के लोग, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल घर पे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन कुछ पता चला है कि आखिर ये साहिल को कैसे जानते थी या कुछ ऐसे कोई जानकारी? सर, ये साहिल को लड़की नहीं जानती होगी। उस साहिल ने ही आते जाते, जैसे स्कूल जाती है लड़का, उस स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं इस टाइप के लड़के। दोपहर में पंचर का काम है उनका, सुबह और शाम लड़कियां जब स्कूल जाती है तो उनके आसपास उनको फंसाना, लोभ देना, लालच देना, पिकनिक पे ले जाना, बाइक पे घुमाना। आखिर उनके पास पैसे आते कहाँ से, जब उनके खाने के पैसे नहीं है? पंचर बना के 200-300 रुपये इकट्ठे होते हैं। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मैं दिल्ली से जयपुर तक जाके ड्यूटी करता हूँ, तब मेरे परिवार का पूरा नहीं होता 25-30 हज़ार में। तो इन लोगों के पास पैसे कहाँ से? क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों फिर, मतलब किस वजह से टारगेटेड है? सर, लड़के को मर्डर करने के बाद आपने देखा नहीं वीडियो में कि जा रहा है वो, बिल्कुल निडर है, बेखौफ है वो। टारगेटेड है मतलब कि सर उसको पीछे से कहीं ना कहीं ये शय है कि आप कुछ भी करो आपको कुछ नहीं होगा, तभी तो इतना निडर होके जा रहा है ना वो। अगर कौन शय देगा, शय क्यों देगा ऐसे हत्यारे को, कौन देगा? सर, पुलिस, अभी आप देखते हो कि माहौल देश का क्या है। अभी AIM वाले खड़े हो जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी उनके विरोध के लिए। आप भी एक तरह से इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लव जिहाद आप कह रहे हैं। मैं लव जिहाद ना कहूं तो आप देखिए ना सिचुएशन क्या है। अगर आप आज शाम को न्यूज में देख लेना, आप AIM वाले कहेंगे कि मुस्लिम लड़का इसलिए फंसाया जा रहा है, उसका विरोध देखा ही नहीं जाएगा कि उसने मर्डर किया है, क्योंकि मुस्लिम है वो, इसलिए कुछ नहीं कहा जाएगा उसको देश में। सही आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? हाँ, क्यों? ये लव जिहाद का मामला है जी। ये लोग क्या करते हैं, इनको फंडिंग होती है कहीं से, ये इकट्ठे होते हैं, हिंदू बेटियों को, बच्चियों को फंसाते हैं, छोटी छोटी को लालच देते हैं उनको, और बाद में अगर वो नहीं मानती उनका नाम बदल के काम करते हैं। ये नाम पता लग जाता है तो बहन बेटी नहीं मानती है तो उनको। आपको भी यही लग रहा है क्या? उनको मार दिया। देखो, संसार के अंदर इंसानियत डूब चुकी है, और अगर इंसानियत अगर किसी के पास होगी तो यही कहेगा इंसान के भाई इंसानियत किसी के पास है। हिंदू मुसलमान का यही लफड़ा है, क्योंकि एक बेटी हमारी चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये समाज ही होगा, कोई दूसरा होगा? समाज होगा, और समाज वाकई में जिम्मेदार है इस घटना में। क्यों हम कह रहे हैं साहिल हत्यारा है, लेकिन वहां पर जो 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे आते जाते हुए देख रहे हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अगर जो है किसी को डर था तो घरों में डंडे थे, वहां पर पत्थर पड़े हुए थे, किसी ने रोकने की नहीं कोशिश की। तो इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है साहिल ने क्यों मारा, ये पुलिस जांच करेगी। हालांकि यहाँ पर अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम है जांच एजेंसियों का। लेकिन निश्चित तौर पर एक समाज के तौर पर सवाल जरूर खड़े होते हैं हम सभी लोगों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, जो वहां पर मूक दर्शक बने रहे। हत्या होती रही, बेरहमी से चाकू से गोदा जा रहा था, पत्थर मारा जा रहा था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। निश्चित तौर पर सवाल हमारे समाज के ऊपर भी है, लेकिन साहिल ने हत्या क्यों की है अब ये पुलिस की जांच में खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में ये हत्या हुई है, निश्चित तौर पर पूरे इलाके में रोष का भी माहौल है और खौफ का भी, और जो नाराजगी है वो नाराजगी
कानून व्यवस्था को लेकर भी है, लेकिन उसके साथ ही में ये नाराजगी इस चीज को लेकर भी स्थानीय लोग तो उसको लव जिहाद का भी नाम दे रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।